प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल का दौरा तय हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें हिमाचल प्रदेश आने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दिल्ली से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वापस प्रदेश लौट चुके हैं। वापसी के बाद मुख्यमंत्री पत्रकारों से भी मुखातिब हुए और दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ हुई मुलाकात संबंधी जानकारियां पत्रकारों के साथ साझा की। आपको बता दें कि 27 दिसंबर को प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे करने पर भव्य समारोह आयोजित करने जा रही है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मंडी में ही हिमाचल सरकार की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। इसमें 20,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए जाएंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन को लेकर उद्योग विभाग सभी तैयारियां पूरी कर चुका है। हिमाचल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने हिमाचल दौरे के दौरान कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। जहां सरकार सत्ता के 4 साल पूरे करने जा रही है, वहीं इस चौथे वर्ष में हुए चारों उपचुनाव सरकार हार गई है। इस हार पर तत्कालिक प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महंगाई को इसका कारण बताया था। ये संयोग है कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई थी, लेकिन 2014 से अगर तुलना की जाए तो आज भी कीमतें कई गुना ज्यादा हैं। ऐसे में यदि प्रधानमंत्री इस जश्न पर मंडी आते हैं तो वे इस महंगाई और बेरोजगारी के लिए क्या जवाब देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ये देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होगा कि मंडी की हार की जिम्मेदारी कौन लेता है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपचुनावों की हार के लिए हुए मंथन के बाद कुछ हलकों में इस हार के लिए धूमल और उनके नजदीकियों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके लिए ये तर्क दिया गया है कि 2017 में धूमल मुख्यमंत्री का चेहरा थे, लेकिन जब वे स्वयं चुनाव हार गए और जयराम को पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया, तो अब जयराम को नीचा दिखाने के लिए इन लोगों ने उपचुनावों में हार की पटकथा लिख दी है। जब इस तरह की चर्चाएं सार्वजनिक हुई, उसके बाद प्रेम कुमार धूमल दिल्ली गए तो भाजपा के राजनीतिक हलकों में फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। आज वर्तमान सरकार पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि सरकार ने प्रदेश को कर्ज के ऐसे चक्रव्यूह में उलझा दिया है जिससे बाहर निकलना संभव नहीं होगा। इतने कर्ज के बावजूद भी भाजपा सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में असफल रही है। मंडी में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के भाषण पर सभी की निगाहें टिकी होगी। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इस हार के बावजूद प्रधानमंत्री क्या संदेश देकर जाते हैं और मुख्यमंत्री यहां पर अपने भाषण में क्या कहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विभिन्न परियोजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे, जो संभावित प्रोजेक्ट सिरे चढ़ाए जा सकते हैं। सत्तारूढ़ भाजपा उनका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी से मंडी दौरे के दौरान करवाना चाहेगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से राज्य के ताजा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की। इसके अलावा सरकार के 4 साल के कार्यों सहित मंत्री व विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी सौंपा। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सरकार के पास क्या प्लान है, कैसे मिशन रिपीट हो पाएगा, इस बारे में भी विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मंत्रिमंडल के सदस्यों की परफॉर्मेंस के बारे में भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला को भी हिमाचल सरकार के सालाना कार्यक्रम में आने का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अचानक दौरे को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा। भाजपा हाईकमान उत्तराखंड, गुजरात व कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदल चुका है। वहीं हिमाचल में हाल ही में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली हार के बाद यहां भी परिवर्तन की चर्चाएं शुरू हुई थी, लेकिन ये महज चर्चाएं ही रही। 4 साल पूरा होने पर सरकार मंडी में कार्यक्रम का आयोजन करेगी। प्रदेश के विकास के कई प्रोजेक्ट का इस दिन प्रधानमंत्री वर्चुअल लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसमें धौला सिद्ध व रेणुका पावर प्रोजेक्ट के साथ साथ सावड़ा कुड्डू पावर प्रोजेक्ट भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी का 27 दिसंबर को करीब 2 घंटे मंडी में रुकने का कार्यक्रम है। ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी है। भाजपा कार्यक्रम को यादगार बनाना चाहती है, इसीलिए
इसीलिए यहां हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री के मंडी दौरे से हिमाचल की उम्मीदें परवान चढ़ सकती है। खासतौर पर मंडी में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर केंद्रीय अनुदान की घोषणा की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल की जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं या फिर नहीं।